प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 नवंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 3 से 8 तक। सच पूछिए तो खतने वाले हम हैं। हम आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वर की उपासना करते हैं और शरीर पर नहीं बल्कि यीशु मसीह पर गौरव करते हैं। हालांकि मैं भी शरीर पर गौरव कर सकता हूँ। यदि कोई यह समझता है कि वह शरीर पर गौरव कर सकता है तो मैं और भी ऐसा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ था। मैं इस्राएली बेन्यामी वंशी और इब्रानियों की इब्रानी संतान हूँ। संहिता पालन की दृष्टि से मैं फरीसी था। मेरा धर्मोत्सव ऐसा था कि मैं कलीसिया पर अत्याचार किया। संहिता पर आधारित धार्मिकता की दृष्टि से मैं निर्दोष था, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इन ज्ञान की तुलना में हर वस्तु की हानि ही मानता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 15, पद संज्ञा 1 से 10 तक। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री ये कहकर बुनबुनाते थे, ये मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको ये दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भी भड़क जाए तो तुम लोगों में ऐसा कौन होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर ना चला जाए और उस भड़की हुई को तब तक न खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों व पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भड़की हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की जरूरत नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। अथवा कौन स्त्री ऐसी होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक भी खो जाए तो बत्ती जलाकर और घर बुझा कर सावधानी से तब तक न खोजती रह गई जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को बुलाकर कहती हैं,
मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने खोया हुआ सिक्का पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूं, उसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र से सुना है, अध्याय 3 पद संख्या 3 से 8 तक। पौलुस अपने आध्यात्मिक जीवनी का, अपनी आत्मकथा का एक हिस्सा हमें बताते हैं। फिलिपी में बहुत लोग विश्वासियों के साथ यहूदी विश्वासी भी थे। मैंने वे यीशु में विश्वास करने लगे यहूदी, और ये लोग वहाँ पर आकर यहूदी धर्म की परंपराओं को जारी रखना चाहते थे। उनमें से एक है खतना करना। और पौलुस कहते खतना करने में कोई लाभ नहीं। वो कहते हैं कि मैं यहूदियों में मैं किसी से कम नहीं, मैं यहूदी धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। और कहता कि वो बेनामीन के वंशी हैं, शास्त्री हैं, यहूदी धर्म को जानने वाला है। उनकी कतनी 8वां दिन हुआ और वे धर्म के उत्साह से भरे हुए पूरे दुनिया में यहूदी धर्म का समर्थन के लिए और उनके विरोधियों की हत्या करने के लिए गया था। एक ऐसा व्यक्ति है, वो कहता है संहिता पर आधारित धार्मिकता की दृष्टि से मैं निर्दोष था, धर्मी था, परंतु जिन बातों को मैंने लाभ समझा था उस सब को मैं अभी बेकार समझता हूं, कचरे के कूड़े के लिए योग्य समझता हूं, क्योंकि मैंने सबसे बड़ी अनुभव पाया है, यीशु मसीह का अनुभव। वो दमिश्क जा रहा था, उस समय यीशु पुनर्जीव यीशु उनको दर्शन दिया, जिसके बारे में हम प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 9 में पढ़ते हैं। पौलुस कहते मुझको ऐसे इतना महान मोती मिली, जैसे प्रभु ने कहा वो व्यापारी के बारे में जो सब कुछ बेचकर वो अमूल्य मोती खरीदने गया था। उसी तरह पौलुस कहते हैं मेरे जीवन में यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ है, और उस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को मैं हानि मानता हूं, और वस्तु को मैं कचरा मानता हूं। सच में पौलुस वो कोया भेड़ था, जिसका दृष्टांत आज प्रभु हमें सुनाते हैं। तिमोथी के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 13 से 16 तक में पौलुस लिखते हैं, मैं पहले ईश निंदक, अत्याचारी, अन्यायी था, किंतु मुझ पर दया की गई, क्योंकि अविश्वास के कारण मैं ये नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूं। पौलुस आगे कहते हैं ये कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें सर्वप्रथम मैं हूं। पौलुस मान लिया कि जो धार्मिकता वो अभी तक अपनाया था यहूदी धर्म में, वो कानून का धार्मिकता था। यहूदियों के अनुसार 613 कानून है, उसको पालन करना अनिवार्य है, और पौलुस भी उसके लिए कोशिश करता था। और जो धार्मिकता उन्हें यीशु में मिला है वो ग्रेस, वो ईश्वर की कृपा की धार्मिकता है। हम कर्मकांड से नहीं, हम विश्वास के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा ईश्वर के राज्य के योग्य बन जाते हैं। पश्चाताप हमारा जीवन को परिवर्तित कर देता है, हमारे मूल्यों को परिवर्तित कर देता है। जिन चीज़ों को हम महत्व देते थे और ये सब चीज़ें हमें अभी बिना किसी महत्व का हो गया। पौलुस के जीवन में यही हुआ था। जब यीशु को उन्होंने पाया, उन्होंने जीवन का ज्योति पाया
और उनका जीवन परिवर्तित होने लगा। और यीशु के लिए अभी वो पूरे दुनिया में जाने के लिए तैयार है, सब कुछ खो देने के लिए तैयार है, अपना जीवन भी खो देने के लिए तैयार है। और ये परिवर्तन उनको दमिश्क के रास्ते में मिला था। और पौलुस इसीलिए हमें भी बताते हैं यीशु को जानना सबसे महत्वपूर्ण कृपा है, सबसे महत्वपूर्ण दया है, ईश्वर की दया। और आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं ईश्वर की दया के बारे में। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 से 10 तक हम पाठ सुने हैं। और इस 15वां अध्याय में लूकस 3 दृष्टांत बताते हैं। अध्याय 14 का अंतिम वाक्य है, उसमें यीशु ने कहा जिसके सुनने का कान हो वह सुन ले। और नाक्यदार पापी उनको सुनने के लिए उनके पास आया। शास्त्रीय फरीसी जिनको कान है, धर्म ग्रंथ का ज्ञान है, वो यीशु को सुनने के बदले बुनबुनाने लगे। आज भी शास्त्रीय फरीसी यीशु से बुनबुनाते हुए ये कहते हैं ये मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। यीशु ने ये सुनकर उनके दृष्टांत सुनाया। पहला दृष्टांत है खो गया भेड़ों का दृष्टांत। एक भेड़, 100 भेड़ों में से उसका एक भेड़ खो गया था। दूसरा दृष्टांत है उस महिला के साथ 10 सिक्के थे और उनमें से एक खो गया, 10 में एक खो गया। तीसरा दृष्टांत है खोए हुए बेटे का दृष्टांत, 2 बेटों में से एक खो गया। और इन दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु हमें सिखाना चाहते हैं ईश्वर पापियों को खोजने आए हैं। मैं पापियों को बुलाने आया हूं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं, धर्मियों को नहीं, पापियों को ईश्वर की दया की जरूरत है। हम पढ़ते हैं निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 17। और ये बात हमको ये मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 17 और लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 35, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 12 और 13 में हमें ये मिलता है। यीशु कहते हैं कि निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है, पापियों को मैं बुलाने आया हूँ, मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया। हमारी सोच ये है कि हम पापियों का नाश चाहते हैं। हमारा फिल्म में हम दिखाते हैं जो पापी हैं, दुष्ट है, जो क्रूर है, जो खलनायक है, उनका अंत हो जाता है। परंतु यीशु आए हैं उनका अंत करने के लिए नहीं, उनका मन परिवर्तन करने के लिए आया और उनको नया एक व्यक्ति बनाने के लिए आया है, उनको पश्चाताप करने का अवसर देने आया है। जैसे वो डाकू यीशु के साथ क्रूस पर मर रहे थे, उनमें से 2 डाकुओं में से एक ने पश्चाताप किया और यीशु ने उनको कहा आज के दिन स्वर्ग राज में मेरे साथ आओगे। पश्चातापी को यीशु बुलाते हैं। हर व्यक्ति जो पश्चाताप करता है उनको बुलाने आया। पर इसलिए प्रभु ने दृष्टांत सुनाया। पहला दृष्टांत है खोई हुई भेड़, जिनका भेड़ खो गया था, वो जानता है उनका दर्द और उनका ये खोए हुए भेड़ के प्रति प्रेम, वो बलागढ़ रिया है, हर एक भेड़ को नाम लेकर पुकारता है और हर एक भेड़ इनका आवाज सुनते और पहचानते हैं और खोए के पीछे जाता है और उसको मिल जाने पर आनंदित हो कराता है। इसलिए प्रभु को यीशु कहते हैं स्वर्ग में एक पापी के पश्चाताप पर अधिक आनंद मनाया जाएगा। यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें पाप से घृणा करना है, पापी से नहीं। पाप से घृणा, पापी से हम प्रेम करो, पापी का पश्चाताप के लिए प्रार्थना करो और प्रयत्न करो और वो परिवर्तित हो जाएंगे। प्रभु ने एक दूसरा दृष्टांत सुनाया, वो खोए हुए सिक्के का है। एक महिला के पास 10 सिक्के थे, शायद उनको दहेज में मिला था और उस जमाने में महिलाएं
फलस्तीन की महिलाएं ऐसे दहेज में 10 सिक्का दिया जाता परंपरा है, उसको एक चांदी के रस्सी में, एक चांदी का चेन में उसको एक प्रकार का माला बनाकर अपने सिरों वस्त्र के साथ पहनते थे। हमारे देश में मंगलसूत्र पहनते, गर्दन पर पहनते हैं मंगलसूत्र, एक प्रकार का मंगलसूत्र है और ये 10 सिक्कों से बना हुआ है। उनमें से एक खो जाने पर वो महिला को बहुत दुख होती है और उसको खोजती रहती है। उस जमाने में बड़ी बड़ी बत्ती नहीं है, उनको टॉर्च नहीं है, बिजली नहीं है, उनको तेल वाला बत्ती जलाकर पूरे घर में छानबीन करना पड़ता है। कुछ दिन पहले मेरे हाथ से चप्पल का चाबी खो गया था और हमको मालूम है इस इलाके में गिरा है और हम खोजते रहते हैं, जब तक नहीं मिला खोज जारी रखा, दूसरे लोगों को भी बुलाया और उनको ये मिला तब मैं बहुत आनंदित हो गया। ईश्वर भी यही है, खोए हुए को वापस पाना चाहते हैं। हमारा ईश्वर महान ईश्वर है। प्रभु ने, ईश्वर ने नबियों के द्वारा जगूदियों को बार बार समझाया, वो भला गडरिया, जो भी कहते ईश्वर मेरा गडरिया है। और ये भले गडरिए इसीलिए आए हैं कि वो अपना जान देकर अपने बेड़ों की सुरक्षा प्राप्त करेंगे। और यीशु वही भले गडरिए हैं जो हमारे लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए आया है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद है, हमें इतना प्रेमी पिता, हम इतना प्रेम करने वाला मुक्तिदाता प्राप्त हुआ है। आइए हम प्रार्थना करें। ये ईश्वर, ये हमारे पिता, तू हमें अनंत काल से प्रेम किया है। तूने हम न केवल सृष्टि के द्वारा परंतु हमारे उद्धार के लिए अपने पुत्र को भेजकर हमें प्रेम किया। धर्मग्रंथ कहता है ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने पुत्र को हमारे लिए बलि के रूप में चढ़ाया। हमारे पापों के प्रायश्चित हम नहीं कर सकते, हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए यीशु स्वयं आए, भले गडरिये के रूप में उसने अपना जान हमारे लिए अर्पित किया। ये पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे महान प्रेम के लिए, तेरी महान कृपा के लिए। तू हमारे साथ रह के पिता हमें ये समझने का वरदान दे कि हम पश्चाताप करते हुए तेरे पास आए। हमारा स्वागत होता है, हमें तो स्वागत करते हैं, हमें नई सृष्टि बनाना चाहते हैं, हमें ईश्वर के पुत्र पुत्रियों बनने का अधिकार देना चाहते हैं। हम अब्बा पिता बुलाकर तेरी आराधना स्तुति करने के योग्य बन जाते हैं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।